हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन का अध्ययन करेंगे। कुपोषण यानी मेल न्यूट्रिशन, जब व्यक्ति अपने भोजन में जो भी खाने पीने का पदार्थ लेता है वो उसकी भूख तो शांत करते हैं, लेकिन उस भोजन से शरीर को आवश्यक पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण शरीर संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। मतलब व्यक्ति भोजन तो कर रहा है, लेकिन उसको जो भी भोजन के जो आवश्यक तत्व है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, आयोडीन, वसा, ये सब उसे उचित मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। या तो उसे उचित मात्रा में नहीं मिल रहे हैं या उसे आवश्यकता से अधिक मिल रहे हैं। तो उचित मात्रा से अधिक मिलना और आवश्यकता से कम मिलना कुपोषण कहलाता है। तो कुपोषण के दोनों कारण होते हैं कि या तो हमें भोजन से पौष्टिक तत्व कम प्राप्त हो रहे हैं या पौष्टिक तत्व हमें अधिक प्राप्त हो रहे हैं। किसी भोजन में यदि कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा हो, जैसे अगर हम अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा, जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं? कार्बोहाइड्रेट गेहूँ, चावल, ये अनाज, ये मक्का, बाजरा, ज्वार, तो जो भी जो अनाज होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। और वसा होता है हमारा तेल, घी, मक्खन, जो भी चिकनाई वाली चीज़ें होती है वो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा वसा पाई जाती है। तो यदि अगर हमारे भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं तो मनुष्य का शरीर का वज़न बढ़ जाएगा, और उसकी उम्र के अनुसार आवश्यकता से अगर वज़न उसका अधिक हो जाता है तो वह उसके लिए नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए अगर हमारे भोजन में जैसे हम गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का ये सब ज़्यादा ले रहे हैं, तेल घी ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमारा मोटापा बढ़ जाएगा। और मोटापा बढ़ा यानी कि हमारे जो ये न्यूट्रिशन है वो आवश्यकता से अधिक गए और शरीर को उन्होंने रोग बढ़ा दिया। तो शरीर में जैसे बीपी हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा व्यक्ति का। तो इससे शरीर को नुकसान होगा और व्यक्ति रोगी हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का कुपोषण ही कहलाएगा। तो इसीलिए हमारे भोजन में इनकी हमें उचित मात्रा लेनी चाहिए। और जैसे विटामिन और खनिज लवण की कमी से हमारे शरीर का निर्माण कार्य तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो विटामिन की भी अगर हमारे शरीर में कमी हो गई है तो भी शरीर को रोग हो जाएगा और शरीर कुपोषण हो जाएगा। जैसे विटामिन ए, जैसे गाजर, इनमें पाया जाता है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारे शरीर को जैसे रतौंधी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन बी की कमी हो गई तो हमारे शरीर को बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन सी की कमी हो गई तो शरीर में स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। विटामिन डी की कमी हो गई है तो रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। मतलब रिकेट्स मतलब हड्डियाँ मुड़ जाती है, व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है, उसके पैर, उसके शरीर की हड्डियाँ मुड़ जाती है विटामिन डी की कमी से। तो ये भी एक तरह कुपोषण है। विटामिन ई की कमी से क्या होगा? विटामिन ई की कमी से व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसकी जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। और विटामिन के होता है, विटामिन के की कमी से होता है कि व्यक्ति के शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। मतलब अगर उसे चोट लग गई है और तो उसके निरंतर उसका खून बहता ही रहेगा, तो इससे कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है विटामिन के की कमी से। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हमारे भोजन में हम या तो उन पदार्थों की आवश्यकता से अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो भी शरीर कुपोषित हो जाएगा, और कम ले रहे हैं तो भी शरीर कुपोषित हो जाएगा और शरीर को रोग हो जाएगा। तो कुपोषण का से तात्पर्य यही है कि भोजन की इस दशा से है जो शरीर में जाकर भूख तो शांत करते हैं, लेकिन आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में प्रदान नहीं
करते हैं। फिर एक कुपोषण के प्रभाव, मेल न्यूट्रिशन के प्रभाव। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होगा वो देखेंगे। तो इससे चिंता, मानसिक वेदना, निराशा जैसे भाव आने लगेंगे कुपोषण से। जैसे मान लो शरीर में इसकी कमी हो गई तो भी व्यक्ति थका थका महसूस करेगा, उसके ऊर्जा नहीं रहेगी। तो और अगर ज़्यादा हो गई है तो मोटापा बढ़ जाएगा, शरीर में आलसपन आ जाएगा, तो उससे भी कई रोग हो जाएंगे। तो ये सभी जो प्रभाव है, अधिकता और न्यूनता, ये शरीर से मनोवैज्ञानिक प्रभाव आते हैं, इससे मनोवैज्ञानिक विकार आते हैं। व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता है वो, और धीरे धीरे वह असफल हो जाता है और वह चिंताग्रस्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाए, बेकार हो जाता है। तो हमारे भोजन में हमें इन मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। हमें न तो हमारे भोजन में इनकी कमी होनी चाहिए और न ही अधिकता होनी चाहिए। और एक स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा 2400 कैलोरी, जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसे 2400 कैलोरी उसे भोजन में अवश्य लेनी चाहिए। फिर है कुपोषण के सामाजिक प्रभाव। विभिन्न सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के कारण भी कुपोषण हो जाता है। जैसे हम अब व्यक्ति अगर लंबे समय तक व्रत उपवास करता है तो भी उसके शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जैसे कभी कभी लोग लंबे लंबे व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, केवल पानी ही पीते हैं, तो इससे उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और विभिन्न धर्मों के अनुसार खाद्य पदार्थों की मान्यता भी होती है। कोई ज़मीन कंद नहीं खाता है, कोई दूध वगैरह भी नहीं लेता है। तो ये जो व्रत उपवास होते हैं, विभिन्न धार्मिक मान्यताएं होती है, इससे शरीर में या शरीर को हम कह सकते हैं उचित पोषक तत्व नहीं मिलते, क्योंकि व्यक्ति इसमें अपना जो डाइट है उसको कम कर देता है। तो उससे शरीर में भी इन न्यूट्रिशन या पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। फिर एक कुपोषण के कारण, मेल न्यूट्रिशन के जो क्या कारण है, तो कुपोषण के कारण के बारे में जानेंगे। फिर ये सबसे पहले तो है अपर्याप्त भोजन। मतलब शरीर को जो भोजन मिल रहा है वो अपर्याप्त है। मतलब जितनी एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता है उसको उतनी नहीं मिल रही है। तो कम कैलोरी या कम पौष्टिक तत्वों के कारण भी व्यक्ति कुपोषण हो जाता है, मतलब व्यक्ति को कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो एक व्यक्ति को अपने भोजन में जैसे दूध, फल फ्रूट और आवश्यक मात्रा में गेहूँ, चावल, दालें, इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। फिर अनुचित भोजन के कारण भी, मतलब इम्प्रॉपर फूड, मतलब लोग उचित भोजन नहीं करते हैं तो उससे भी व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है। मान लो व्यक्ति ने ज़्यादा खा लिया है तो उसका जो खाना है जो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाएगा। हम जो भी फल फ्रूट लेते हैं वो हमारा शरीर 3 घंटे में पचा देता है, मतलब अपच नहीं होती है। और अगर हम जैसे अनाज ले रहे हैं हमारे भोजन में, जैसे अनाज में मतलब हो गए दालें, जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, ये ले रहे हैं, या तो गेहूँ, इन सब को पचने में हमारी बॉडी को इनको पचाने में लगते हैं 18 घंटे। तो अगर हम सारे दिन खाते रहते हैं अब इन ब्रेड, बिस्किट, रोटी, ये सब अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो भी हमारे शरीर को अपच हो जाएगा। और जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो हमारा शरीर उसको 3 घंटे में पचा लेता है। जैसे सब्जियां वगैरह होती है, सलाद वगैरह, तो हमें सबसे ज़्यादा सब्जी, सलाद, फ्रूट यही ज़्यादा काम में लेना चाहिए क्योंकि ये शरीर को जल्दी पच जाते हैं। फिर अनुपयुक्त भोजन,
यानी कि व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के अनुसार अगर व्यक्ति भोजन नहीं लेता है तो भी उसे कुपोषण हो जाता है। जैसे अगर एक वयस्क व्यक्ति को 2400 कैलोरी की आवश्यकता है और वो उसको नहीं ले रहा है तो भी उसको कुपोषण हो जाएगा, या उसको ज़्यादा ले रहा है तो भी उसको कुपोषण हो जाएगा। फिर भोजन संबंधी आदत के कारण भी कुपोषण हो जाता है। हमें हमारे जैसे डाइट प्लान का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे भोजन संबंधी आदतें, एक मनुष्य को या एक व्यक्ति को सबसे पहले उठकर उसे नाश्ता अपना हैवी लेना चाहिए। क्या है? ब्रेकफास्ट। उसको ब्रेकफास्ट हमेशा हेवी लेना चाहिए। और नाश्ते के बारे में कहा गया है कि हमें सुबह उठते ही एक राजा की तरह नाश्ता करना चाहिए। मतलब एक जो राजा होता है वो कितना खाता है, उसकी कोई कमी नहीं होती। तो नाश्ता हमारा भरपूर होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति नाश्ता करता है तो उसको न तो उसके पोषक तत्वों की कमी होती है और उसका वजन भी नहीं बढ़ता है। तो हमें हमारे नाश्ता अवश्य शामिल करना चाहिए। हमारे भोजन में हमें नाश्ता हमेशा अवश्य शामिल करना चाहिए। हमें हमारे एक डाइट प्लान निश्चित करना चाहिए और उसी डाइट प्लान के अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए। और नहीं तो हम किसी न्यूट्रिशन विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं। तो भोजन संबंधी आदतों के कारण भी हमारे शरीर में कुपोषण हो जाता है। हम नाश्ता नहीं करते हैं जल्दी जल्दी में, या कभी हम खाना नहीं खा रहे हैं, या हमें खाना खाने का टाइम नहीं है, हम खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, तो भी हमारे शरीर को कुपोषण हो जाएगा। तो हमें हमारे भोजन संबंधी आदतें भी सुधारनी चाहिए। एक व्यक्ति को हमेशा नीचे आलती पालती मार कर बैठना चाहिए और उसे भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए। एक ग्रास कम से कम उसे 100 बार चबाना ही चाहिए। मतलब जितना अगर व्यक्ति उसको चबा कर खाएगा तो उसे अपच भी नहीं होगी और उसे पौष्टिक तत्व भी आराम से मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे और शरीर स्वस्थ रहेगा। और भोजन के हमें तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हम कम से कम हमें आधा घंटे का ब्रेक देना चाहिए। जैसे ही हम भोजन करके उठते तो हमें पानी नहीं पीना चाहिए। तो हमें कुछ अपनी भोजन संबंधी आदतें भी सुधारनी चाहिए। भोजन करने के बाद हमें तुरंत नहीं सोना चाहिए। कम से कम भोजन करने के बाद हमें 1000 कदम तो चलने चाहिए ही। तो भोजन करने के बाद हमें चलना चाहिए। हमें अच्छे व्यायाम वगैरह भी करने चाहिए, जिससे भी हमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है अन्य कारण में जैसे अत्यधिक कार्य। अगर व्यक्ति ओवरवर्क कर रहा है और भोजन नहीं ले रहा है तो भी उसे कुपोषण हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो अधिक कार्य तो करते हैं लेकिन उतना वो खाना खा नहीं पाता जितनी उनके शरीर को कैलोरी की आवश्यकता होती, तो उन्हें कुपोषण हो जाता है, वे बीमार हो जाते हैं। कई बच्चे भी इसका शिकार हो जाते हैं। फिर अस्वास्थ्यकर वातावरण। अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो भी हमारा शरीर कुपोषण का शिकार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। मतलब अगर हमारी दिनचर्या सही नहीं है, हम समय पर नहीं उठ रहे हैं। एक व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व जागना चाहिए, उसे व्यायाम करनी चाहिए, उसे भोजन संबंधी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, तभी व्यक्ति स्वस्थ होगा। इसलिए कहा गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू नाइट। तो हमें समय पर सोना चाहिए और समय पर जागना चाहिए। फिर नींद की कमी। अगर व्यक्ति को नींद की कमी है, व्यक्ति सो नहीं पा रहा है, पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहा है, तो भी उसे कुपोषण के शिकार हो जाएगा। एक मनुष्य को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए, तभी उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा। फिर दोषपूर्ण पाचन। अगर व्यक्ति खाना खा रहा है और उसे पचा नहीं पा रहा है तो भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाएगा और उसे बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। तो हमें खाना खाने के बाद अवश्य चलना चाहिए, हमें ज़्यादा हैवी भोजन नहीं करना चाहिए, हमें हमारा वज़न हमेशा लेते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि, और उसी अनुसार हमें हमारा डाइट प्लान निश्चित करना चाहिए। फिर भोज्य पदार्थों की मिलावट के कारण भी लोग बीमार हो जाते हैं।
तो हमें मिलावटी भोजन से बचना चाहिए। और जैसे घर के बाहर के भोजन नहीं करना चाहिए होटल्स वगैरह में, और डिब्बाबंदी का भी खाना नहीं खाना चाहिए। हमें घर के बने हुए खाने को ही ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और एक पॉइंट है, जैसे गरीबी के कारण ही कुपोषण होता है। गरीब लोग इतनी कैलोरी नहीं ले पाते हैं, वो अपने भोजन में दूध, फल, फ्रूट ये सभी इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे भी उन्हें कुपोषण हो जाता है। भोजन की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त समय पे खाना नहीं मिल रहा है, तो उससे भी, गरीबी से भी लोगों को कुपोषण हो जाता है। फिर भोज्य पदार्थों की कमी, ये वही है कि पर्याप्त भोजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे भी वह कुपोषण का शिकार हो जाएगा। फिर जानकारी का अभाव, एक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, उसे अपने भोजन प्लान, डाइट प्लान या भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं या संतुलित भोजन किसे कहते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट क्या होती है उसके बारे में जानना चाहिए। संतुलित भोजन की एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, तो एक बैलेंस डाइट क्या होती है उसका भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। फिर ये धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास आदि के कारण, वही धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास जैसे व्रत, उपवास आदि के कारण कोई विभिन्न धर्म के लोग होते हैं, जैसे जमीन कंद नहीं खाते हैं, तो कितनी चीज़ों से परहेज करते हैं, तो इस धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के कारण भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। धन्यवाद।